औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक पेंशन गाइडलाइन जो टेफ्टा ने नया SOP दिया है, जो 6/12/2023 को इशू किया है, उसके हवाले से पेंशन फॉर पेरेंट्स के हवाले से है। यानी अगर पेरेंट्स उस पेंशन के इंटाइटल्ड हों, हकदार हों, तो उस सूरत में कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये टेफ्टा का ये लेटर है जिसके तहत ये SOP या ये गाइडलाइन या जो चेकलिस्ट इशू की गई है, ये उसकी कॉपी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह से ये उसका दूसरा पेज है जो लेटर टेफ्टा ने इशू किया है। तो आगे चलते हैं। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो पहली चीज़ चाहिए होगी वो है फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम DDO की तरफ से फॉरवर्डिंग लेटर चाहिए होगा। कॉपीज ऑफ CNIC अटेस्टेड बाय DDO। ये अटेस्टेड कापी जो CNIC की हैं, ये ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर के अलावा कोई और अटेस्टेड अथॉरिटी इसको अटेस्ट नहीं करेगी, बल्कि इसको DDO कंसर्न्ड ही इनको अटेस्ट करेगा। इसी तरीके से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं, ये चाहिए होंगे। पेंशन सैंक्शनड अथॉरिटी फॉर्म D1 D2 इनमें से जो भी चाहिए होगा वो साथ लगाया जाएगा। इसके साथ ये साइंड होगा पेंशन सैंक्शनड अथॉरिटी की तरफ से। फिर आगे लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स की है। फैमिली मेंबर्स की लिस्ट आपको साथ लगानी होगी। इसको भी जो पेंशन सैंक्शनड अथॉरिटी है वो इसको वेरीफाई करेगी। आगे चलते हैं। कॉपीज ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये FRC नादरा जारी करता है, तो इसकी कापी होगी साथ, वो भी अटेस्टेड होगी DDO कंसर्न से। फिर है बैंक ऑप्शन फॉर्म ड्यूली वेरीफाइड बाय द कंसर्न बैंक अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ इंडेम्निटी बॉन्ड इफ अवेलेबल। ये इंडेम्निटी बॉन्ड वो है जो मुआवजा का एक ज़मानतनामा है, तो ये अगर साथ होगा तो ठीक है, अगर ये साथ नहीं है तो इसमें यही है कि इफ़ अवेलेबल। अदरवाइज जो बैंक ऑप्शन फॉर्म है ये ज़रूरी चाहिए होगा। इसमें एक फॉर्मेट है जिसमें कंसर्न्ड बैंक मैनेजर के सिग्नेचर होंगे। वो यहाँ पे इसका जो नंबर है, आपका अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड और उसका एड्रेस, वो इस फॉर्म में और बैंक ऑप्शन फॉर्म में ये इनको मेंशन करना होगा। आगे सो लॉफुल पेरेंट्स। पहले तो वो विडो होती थी या सन होता था, अब पेरेंट्स है। चूँकि पेरेंट्स के हवाले से इसमें ये पेंशन का केस है, तो ये लॉफुल पेंशन जो है ये पेरेंट्स के हवाले से है, तो इसका ये सर्टिफिकेट देना होगा। ये भी DDO कंसर्न की तरफ से होगा। आगे है नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय पेंशनिंग सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये नो सोर्स ऑफ इनकम यानी अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इस सिलसिले में जो पेंशनिंग सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो इस सर्टिफिकेट को जारी करेगी। आगे है एरियर के हवाले से। अगर एरियर पेंडिंग है तो उसका इंटाइटलमेंट के हवाले से सर्टिफिकेट देना होगा। अदरवाइज अगर एरियर्स के हवाले से कोई इंटाइटलमेंट नहीं है तो इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। आगे चलते हैं। रीज़न फॉर लेट सबमिशन इफ मोर देन 3 ईयर बाय DDO। अगर ये आपका पेंशन केस जो डिस्कस हो रहा है इसको 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, यानी आपने इसकी सबमिशन में 3 साल से ज़्यादा अरसा लगा दिया है, तो उसकी रीज़न यहाँ पे मेंशन करनी होगी। रीज़न यही कि क्यों इसको लेट सबमिट किया गया है। आगे है कॉपीज ऑफ कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट की कंप्यूटराइज कापी साथ लगानी होगी, अटेस्टेड बाय DDO की तरफ से। कॉपीज ऑफ कंप्यूटराइज्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन
या निकाह नामा, ये निकाह नामा होगा या कंप्यूटराइज मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी की जाएगी। इसके साथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एम्प्लॉय नॉट शोन इन FRC, अगर एम्प्लॉय इन केस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करता तो उसकी भी अटेस्टेड एक सर्टिफिकेट चाहिए होगी जो DDO कंसर्न जो है वो इसको जारी करेगा। अगर FRC शो नहीं होता तो उस सूरत में DDO कंसर्न जो है वो ये सर्टिफिकेट जारी करेगा। आगे है ओरिजिनल PPO। ये PPO है पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये एक बुक है। अगर वो ऑलरेडी पेंशन पेमेंट बुक या PPO ऑलरेडी अगर बनी हुई है, यानी जो एम्प्लॉय था वो ऑलरेडी पेंशनर था, तो पेंशनर के बाद उसको PPO इशू हो गया हुआ था तो उसकी कॉपी साथ लगानी होगी। और साथ ही आपकी लास्ट पे सर्टिफिकेट जो आपने आखिरी पे ड्रान की है उसकी कॉपी यानी LPC की कॉपी भी साथ लगानी होगी। इन केस अगर ये गुम हो गई है, आपकी PPO की कॉपी गुम हो गई है, इन केस ऑफ लॉस FIR में बी अटैच्ड। अगर ये PPO की कॉपी गुम हो गई है तो इस सूरत में FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो थाने में दर्ज करानी होगी वो भी इसको साथ लगानी होगी। आगे है एफिडेविट इन ओरिजिनल, ये आपने एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट जो स्टाम्प पेपर के होगा, इसमें ये मेंशन होगा कि अगर किसी स्टेज पे रिकवरी इम्पोज होती है, रिकवरी नोटिस्ड होती है या ऑडिट पैरा की सूरत में कोई ऑडिट पैरा आता है, ऑडिट पैरा में ये जाहिर होता है कि इतनी अमाउंट की रिकवरी होनी है, तो इस एफिडेविट में ये होगा कि ये जो रिकवरी है वो जो पेरेंट्स हैं उनमें से वो इस रिकवरी को पे करने के पाबंद होंगे। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। You are requested to please watch, subscribe, share, link and suggest any improvement in future. Thanks and regard. ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे ऑलरेडी होती है। अगर आपको किसी स्टेज पे इसका कोई पहलू समझ नहीं आ पा रहा तो आप इनबॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। अक्सर दोस्त कुछ सवालात करते हैं तो मैं उसको बाकायदा तौर पर रिप्लाई करता हूँ। इंशाल्लाह ये मैं रिप्लाई करूँगा। ये आपका अपना चैनल है, ये आपने ही इसको प्रमोट करना है, चूँकि ये प्योरली सर्विस मैटर्स के हवाले से है। मैंने इस पे सब कुछ डिस्कस करना है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से है। इस पर काफ़ी सारी वीडियोस मेरी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हुई हैं। मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं इसको टर्न बाय टर्न इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।